हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो कि हमारे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10th क्लास का जो चैप्टर चला हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमारा आज जो भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उसके हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने 3 मेथड हमारे पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या भाई, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही एक इम्पोर्टेंट मेथड आपका, और ये भाई पिछले जो भी मेथड पढ़े उनसे आसान भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। दोनों सी बातें हैं, जिसको समझ में आए उसके लिए आसान, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए भाई क्या कैसे क्या सोल्व करेंगे इसको हम। अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है, मीन्स एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर जब यूज करोगे तो बेटा सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि जो भी इक्वेशन है ना उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब कि भाई कई बार वो आपके पास चालाकी करता है। क्या चालाकी करता है कि जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, इन कांस्टेंट टर्म्स को एक इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड में दे देगा, एक इक्वेशन में वो लेफ्ट हैंड साइड में दे देगा। तो आपको वहां से कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी मर्जी है। आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हो और आप इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हो तब भी ठीक है, दोनों बातें सही है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना या तो दोनों राइट साइड में मिलने चाहिए, दोनों लेफ्ट साइड में मिलने चाहिए। उसके बाद क्या काम करना भाई आपको, ये देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आपको y लिखना है, और यहाँ पर आपको या तो -1 या फिर आपको क्या लिखना है 1, या तो -1 या फिर आपको क्या लिखना है 1। तो देखिए भाई या तो -1 या फिर आप क्या यूज करोगे 1। -1 कब यूज करना है और 1 कब यूज करना है। देखो भाई अगर आपकी ये जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म, अगर ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तब तो आप यूज करो +1, और अगर ये वैल्यू राइट हैंड साइड में है तब ये वैल्यू यूज करो आप -1। बात समझ में आई। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तब तो आपको 1 यूज करना है। अगर इसकी बजाय आप यहाँ पे यूज करते हो तब आपको -1 यूज करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों बातें सेम है। क्योंकि अगर ये वैल्यू इधर से उधर जाएंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन बस साइन का ध्यान रखना है, कई बार वो वैल्यू आपको ऐसे देगा, कई बार वो वैल्यू आपको ऐसे देगा। तो जैसे भी दे दोनों तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है भाई आपको, अगर भाई यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो, इसके अंदर भी एक लाइन, इसके अंदर भी एक लाइन, या फिर इसके अंदर जैसा भी आप करो। उसके बाद हम एक लेफ्ट राइट लेफ्ट रूल पढ़ते हैं भाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास एक टाइप से यहाँ पे 3 वैल्यू है, दो तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू, एक x एक y, दोनों वेरिएबल वैल्यू, और c1 और c2 आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि 1 by 1 एक बार हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार हम y की, और एक बार हम कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले आपके पास कौन है, x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है। तो x के लिए हम लेफ्ट साइड से सोल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड से सोल्व करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड से। मींस लेफ्ट राइट लेफ्ट का मतलब ये कि पहले लेफ्ट साइड से सोल्व करो, फिर राइट साइड से सोल्व करो, फिर दोबारा से लेफ्ट साइड से। लेफ्ट राइट लेफ्ट से सोल्व करने का मतलब क्या है वो सोल्व। आपको क्या करना है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उस दौरान जो भी x की वैल्यू है उन x की वैल्यू को आपको क्या करना है भाई, दबा लेना है। तो x की वैल्यूज को जब आप दबाओगे ना तो आपके पास 2 वैल्यू ऊपर बचेंगे, 2 नीचे बचेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपकी इधर है, इधर बचेंगे तो वही 2 है, तो 2 इधर बचेंगे, 2 इधर बचेंगी। उस केस में आप मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, कि जो भी आपके पास लेफ्ट साइड में जो वैल्यू, पहली वैल्यू पर इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करवानी है, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करवानी है। इस वैल्यू की जब आप इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम b1 और c2, b1 और c2। b1 और c2 जो वैल्यू है, b1 और c2, ध्यान रहे देखो मैंने y जो था y की मल्टीप्लाई नहीं की, मींस यहाँ पे हमने y को नहीं लिखा, हमने सिर्फ y का जो कोफिशिएंट था, भले वो प्लस का हो भले वो माइनस का हो, यहाँ पे प्लस b1 ले रखा तो b1 की किससे मल्टीप्लाई करवा दी, c2 से। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में अपनी साइड से माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये वैल्यू दबी हुई थी, इसके हमने मल्टीप्लाई करवा दी, 2 वैल्यू बची हुई है अभी,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो C1 की किसके साथ हो जाएगी, B2 के साथ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे निशान लगाने नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, ताकि आप समझ जाओगे हमने क्या काम किया है। ठीक है, पहले इसको दबाया, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई। और दिक्कत ध्यान रहे यहाँ पे आपको एक्स वाई नहीं लिखने हैं, एक्स वाई की कोफिशिएंट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद वाई की वैल्यू। अब देखो लेफ्ट साइड से हमने सोल्व कर लिया, लेफ्ट साइड सोल्व करने का मतलब पहले मल्टीप्लाई किधर से करोगे, क्योंकि आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हमने आपको रूल बताया था कि लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो इधर से मल्टीप्लाई की, फिर इधर से मल्टीप्लाई की, तो इसकी मल्टीप्लाई की, इसका मतलब हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा दी। अब जब सेकंड का जब नंबर आएगा ना, तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम राइट साइड से, मींस अब की बार इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये y की जब वैल्यू है तो y को दबा देंगे, y को जब दबाया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब वही आपके पास 4 वैल्यू बच गई, लेकिन अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्टार्टिंग कहां से करोगे, उसके लिए हमने बताया आपको राइट साइड से। तो C1 की किससे मल्टीप्लाई करनी भाई, A2 के साथ, तो A2 की किसके साथ हो जाएगी, C1 के साथ। बीच में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस, ये हमें अपनी मर्जी से सोल्व करना भाई, माइनस लगाना। उसके बाद जो वैल्यू बची है लेफ्ट साइड की, उनको सोल्व कर लो। A1 की किसके साथ हो जाएगी, C2 के साथ, A1 की किसके साथ हो जाएगी, C2 के साथ। कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। उसके बाद आए कांस्टेंट का नंबर, कांस्टेंट का जब नंबर आया तो भले आप 1 यूज कर रहे हो, मींस ये वैल्यू आपकी इधर है, भले आप -1 यूज कर रहे हो, मतलब कि ये वैल्यू आपकी राइट साइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम। क्या फर्क है, इनको तो दबाएंगे हम, इनको दबाएंगे तो ये 4 वैल्यू बचेंगी। जब ये 4 वैल्यू बचेंगी तो पहले हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर का जो रूल था वो लेफ्ट राइट और लेफ्ट का रूल था, तो हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर चुके, राइट से कर चुके, वापस अब किसका नंबर आएगा, लेफ्ट का। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाओ तो A1 की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, B2 के साथ। तो A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ, और बीच में फिर वही माइनस B1 की किसके साथ, A2 के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। देखो मैंने कहीं पर भी नीचे एक्स वाई नहीं लिखा है, हमने सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को लिखना है, तो कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बताइए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए भाई, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक टाइप से यहाँ पे 3 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी, तो आपको 1 बाई 1 एक बार एक्स को और इसको बराबर रखना है, एक बार इसको और इसको बराबर रखना है। दोनों से आपके पास, यहाँ से एक्स को रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई को इसकी इक्वल रखोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल रखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स और वाई दोनों हमें तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या है, इधर दोनों सारे की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक बार तो एक्स को इसके बराबर रख देंगे, एक बार वाई को इसके बराबर रख देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू, वो 1 और माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप समझ गए, हम 1 ले रहे हैं यहाँ पे, 1A1 B2 माइनस में B1 A2। ठीक है भाई। अब देखो ये वैल्यू इधर डिवाइड में ना, उधर जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रख दें, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी भाई, B1 C2 माइनस में C1 B2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई एक्स की। जो भी प्लस माइनस है उस प्लस माइनस को हम सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, और इससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, ये उधर जाएगा तो ये A2 C1 माइनस में A1 C2, और में इसके बाद A1 B2 माइनस में B1 A2। ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स की। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अगर दोनों वैल्यू यहाँ से निकाल दी तो ये आपका काम खत्म, आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने वैल्यू। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपका, अभी यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना उसको यूज करना है, और यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये इक्वेशन देखो, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इधर देखो y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बात तो इसमें ठीक है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी इसके अंदर भी लेफ्ट साइड में है, और इसके अंदर भी आपके कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। लेकिन बेटा एक चीज देखो, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, रेक्टिफिकेशन नहीं मारनी है, सीधा मन में जे एक्स वाई लिख दिया सीधा सीधा ना। क्वेश्चन को देखा ध्यान से, यहाँ पे उसने थोड़ी सी चालाकी कर रखी है। और क्या चालाकी कर रखी है कि यहाँ पे पहले y लिख दिया और बाद में क्या लिख दिया, 2x। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कभी इसको लो और ये इसको ऐसे करके बोला y माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0, और बोला ये x आ गया, y आ गया, 1 आ गया, कर दो सोल्व। अगर ऐसा जल्दबाजी करोगे तो भाई बहुत ज्यादा मार खाओगे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो भाई यहाँ पे y माइनस 2x है, जो हम सिस्टम से लिखेंगे इसको हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे माइनस का 2x और प्लस का y, और माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0।
कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो आप ये लाइन खींचो, यहाँ पे आपकी वैल्यू x है, यहाँ पे आपकी वैल्यू y है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 है। फिर हमने क्या बताया था आपको, आखिर पहले x की वैल्यू, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट का मतलब आपको क्या बताया, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, x को दबा लेंगे, x को दबाएंगे तो किस किस की मल्टीप्लाई बोलना भाई सभी, किस किस की मल्टीप्लाई होगी, -7 की, और तो -7 के -3 के साथ कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। -7 की -3 के साथ होगी तो माइनस माइनस प्लस 7 के 3 के साथ कितना हो गया, 21। बीच में फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे y है अकेला, तो y का मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, +1, ये प्लस का साइन इसलिए 1, तो 10 के 1 के साथ वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, y की, तो y को दबाएंगे, लेकिन y को जब दबाएंगे ना तब आपके पास दो काम है। अब की बार आपको मल्टीप्लाई पहले किधर से करनी है, किधर से करनी है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 की -2 के साथ -20, बीच में हम अपनी साइड से फॉर्मूले माइनस लगाएंगे। अब -3 की किससे करवाओगे, तो -3 की 3 से करवाओगे तो -9 आएगा, कितना आएगा, -9। और हमने आपको क्या बता रखा है कि जब भी माइनस आए ना तो माइनस के केस में ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी आपको, और अगर कंजूसी करोगे तब आपको दिक्कत आएगी भाई। आपने कंजूसी की तो पेपर वाला भी कंजूसी करेगा फिर वहां पे। तो भाई आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब किसका नंबर है, 1 का, 1 का नंबर है, तो आप किसको दबा लेंगे, इनको दबाएंगे तो पहले किधर से मल्टीप्लाई होगा, अब की बार लेफ्ट में कौन है, 3 की किससे होगी, तो 3 की 1 से की तो 3, बीच में फिर -7 की -2 के साथ कितना होगा, -14 कैसे आएगा, माइनस माइनस नहीं है दोनों ही, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन ये माइनस साइन में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से सोल्व करो भाई, x 21 में से 10 गए तो 11 बच गए, यहाँ पे y ये माइनस है ना, अंदर जाएगा बाहर, बाहर भी माइनस अंदर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस के 20 और प्लस के कितने हो गए, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास -11। उसके बाद ये वैल्यू है आपके पास 1/-11, ठीक है भाई। अब हमने क्या कहा था, तीनों की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, x/11 को ले लो एक बार 1-11 के बराबर, ये दोनों वैल्यू, फिर इन दोनों को ले लेंगे तो y/-11 = 1/-11। ये टर्म इधर डिवाइड है ना, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, तो 11 के 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 11 अपॉन में -11। ये जो माइनस है ना इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया और x = कितना आंसर आएगा, 0 आएगा क्या, ऐसे लगेंगे तुम्हें 0 आएगा, आराम करो। कहाँ से आएगा 0, नालायक कहीं के, अरे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिल होते हैं, और डिवाइड में जब एक दूसरे से टर्म कैंसिल होती है ना तब कभी भी 0 नहीं बचता, ये तो तब बचता जब 11-11 करते तब आंसर 0 बचेगा। यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो ना, तो डिवाइड में मींस एक टाइप से ये यहाँ पे कैंसिल नहीं हुए, कभी सोचो कैंसिल, हमने 11 को 11 से डिवाइड किया है और यहाँ पे इसका कोशिएंट आता है, तो कोशिएंट 0 थोड़ी आया है, इसका मतलब ये सेम टर्म थी, तो 11 को 11 से जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 और 0 आएगा। यहाँ पे माइनस था तो क्या आ जाएगा, -1। इस बात को ध्यान रखना, तुम ज्यादातर गलतियां करते हो बहुत ज्यादा बार, यहाँ पर तो कर देते हो 1 और यहाँ पे कर देते हो तुम 0, उल्टा काम कर देते हो, तो इस चीज को समझना कि क्या बात है। सेम यहाँ पे आ जाओ, अब तो y ये -11 उधर जाएगा तो -11 अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। देखिए भाई आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मीन्स पहले तो आपको ये बताना है कि इनसे जो इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन बताना है आपको, ताकि उनका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। फिर कहता है कि इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन देन सोल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की टाइप चेक करो, अगर वहां पे आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस यूनिक सॉल्यूशन को
आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है भाई। तो देखो भाई, हमने आपको चीज बता रखी है पहले ही, हमारी पहली जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ये चीज आपको बताई थी, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन थी। इनका रेशियो को कंपेयर करके हमने इसके इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की टाइप बताई थी। तो बेटा एक बार जो हमारी क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2, उस पार्ट 2 के अंदर हमने इसको अच्छे से समझा रखा डिटेल में। अब कैसे क्या, अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, कैसा उसका ग्राफ होगा, तो वो सारी की सारी बातें वहां पे हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले सेकंड क्लास को अच्छे से देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। उसका लिंक भी हमें अपने वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहां से भी आप देख सकते हो, या फिर वहां से आप जाके चैनल पे भी जाके देखो, या यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च मार लो, तब भी आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो रेशियो जो है, यहाँ पे हम रेशियो की वैल्यू निकालते हैं a1/a2, फिर निकालते हैं b1/b2, फिर हम निकालते हैं c1/c2। तो इनमें आपके पास कई बातें हैं। कई बार तो क्या होता था कि दोनों वैल्यू बराबर होती थी, कई बार क्या होता था कि भाई a1/a2 पहली वैल्यू बराबर नहीं होती थी, एक बार होता था कि a1/a2 ये दोनों वैल्यू तो बराबर हैं लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं थी भाई। ये चीजें हमने वहां से बता रखी है, तो हम तो यहाँ बस थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा, वहां से पढ़ लेना आप लोग। तो बेटा अगर इसको हमने x का कोएफिशिएंट a1 a2, y का b1 b2, ये कांस्टेंट c1 और c2, इनको हम वैल्यू निकालते थे तो a1/a2 आता था, b1 को b2 से डिवाइड करते थे, c1 को c2 से करते थे। तो यहाँ से आपके पास ये तीन कंडीशन बनती थी, या तो तीनों वैल्यू बराबर हो जाती थी, या पहली दो ही बराबर नहीं होती थी, या पहली दो तो बराबर हो जाती थी, तीसरी नहीं होती थी। तब ये जो केस था तब थे आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये जो केस था ये था आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, और ये जो केस था इसका था नो सॉल्यूशन भाई। ठीक है, ये जो केस था ये क्या था आपके पास, नो सॉल्यूशन। अगर ये तीनों के तीनों केस थे तब कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन इसके अंदर भी यही कहता है कि आपको सॉल्यूशन की टाइप चेक करनी है, लेकिन में कौन सा सॉल्यूशन होगा उसके बेस पे, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तब आपको यहाँ से सॉल्यूशन देना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना, तो कब करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए या फिर नो सॉल्यूशन आया तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपका यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये बातें आपको ध्यान रह जाएंगी, अब कैसे क्या सॉल्यूशन आएगा। तो इसके अंदर आप देखो भाई, हमने आपको सीधा सीधा बता रखा था आगे, पहले आपको a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताएगा भाई, हाँ अब इसे a1/a2 की वैल्यू बता जल्दी से, 1/3। 1/3 a1 की वैल्यू मींस x का कोएफिशिएंट, x, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1/3, b1/b2 का वैल्यू बताई थे 3/9। कन्वर्टिबल बहुत अच्छी तरीके से लागेंगे, 3/9 माइनस कहाँ जाएगा ये, -3। -3। देख इसका मुंह देखो सारे जगह, एक बार देखिए, एक बार एक शक्ल देखो, एक बार रामखोर आ जाता है ऐसे चल के, -3 में -9, तो -3/-9 हमने आपको बता रखा है भाई, साइन हमेशा साथ चलेगा, अगर साइन हमेशा साथ चलेगा तो माइनस ये तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है आपका प्लस। ठीक है ना, माइनस साइन अगर होगा तो साथ चलेगा, 3 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 1/3। उसके बाद c1/c2, c1/c2 की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी भाई, -3, c1 की वैल्यू -3 में कितना आ गया, -2, तो -3/-2 अगर आया तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/2। तो ये पहली दोनों वैल्यू देखना बेटा, दोनों सेम है, पहली दो वैल्यू सेम है लेकिन थर्ड वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहली दो वैल्यू तो बराबर है लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है, तो कौन सा केस है बेटा आपका, नो सॉल्यूशन का केस है। कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब अब इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये पार्ट जो था आपका, ये आपका क्या होगा, कंप्लीट। यहीं तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कभी यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लग जाओ ना, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होंगे यहाँ पे, ये आपका नो सॉल्यूशन का केस है। इसलिए यहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पे, तो इसके अंदर फिर हम सॉल्यूशन चेक करेंगे। सॉल्यूशन अगर चेक करेंगे तो बेटा वही बात, a1/a2 की वैल्यू, हाँ रवीना, a1/a2 की वैल्यू
3/6 3/6 मतलब कि 1/2। उसके बाद B1/B2, हाँ भाई, -5 अपॉन -10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई भाई 1/2। उसके बाद C1/C2 से 20/40, ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई 1/2। ये तीनों ही वैल्यू आपके पास क्या आ गई, बराबर। तीनों ही वैल्यू आपकी क्या आ गई, बराबर। अगर तीनों वैल्यू आपकी बराबर है तो इसका मतलब तीनों किसके अंदर बराबर थी, देखो पहले केस में। और पहले केस में कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। तो इसके भी कैसे सॉल्यूशन होंगे आपके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो भाई इसके भी अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए तो इसके भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने। तो इसका मतलब ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट, यहीं तक आपको सोल्व करना है। अगर यहीं तक आपको सोल्व करना है तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसमें फिर चेक करो भाई आपका काम। तो इसमें जब चेक करोगे तो इसके अंदर आपके पास वैल्यू आ गई भाई A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू, चलो ये तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ। A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये -3 और ये भी -3 है, तो -3/-3। ये वैल्यू कैंसिल, 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, कितना आ गया 1। अब देखो भाई A1/A2 की वैल्यू 1/3 आई थी, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब पहली दो वैल्यू ही बराबर नहीं आई, थर्ड वैल्यू का कोई काम नहीं है, चाहे वो बराबर आए या ना आए कोई मतलब नहीं। हमें पहली दो वैल्यू से मतलब था, पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई है। अगर पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई तो हमें थर्ड वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि भाई अगर ये पहले दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, भाई सबको सॉल्यूशन देना होगा। तो सॉल्यूशन जब देंगे तो भाई हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अब की बार, अगर भाई ये जो वैल्यू थी आपकी, इस वैल्यू के अंदर आपके पास क्या आ गया कि भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये वैल्यू थी आपके पास x - 3y - 7 = 0, ये 3x - 3y - 15 = 0। ये लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ पे वैल्यू x आ गया, यहाँ पे वैल्यू y आ गई, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई x के लिए देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x के लिए तो आपका वही लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट से। लेकिन किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, x की। x के लिए आपको x को दबाना पड़ेगा, तो किस की मल्टीप्लाई होगी, तेज जल्दी बता। इसमें x की में 3 से 15 3 से 15 कौन सी लैंग्वेज है ये, आराम कर नलायक निकाल। -3y -15 -3y नहीं आरामखोर, क्या कहा था तुम्हें कि y की जो वैल्यू है वो नहीं आए, y का जो कोफिशिएंट है वो यूज होता है, निर्भाग। -3 की वैल्यू -15 के साथ, -3 की -15 के साथ। तो भाई x को दबा दिया तो -3 की -15 के साथ मल्टीप्लाई होगी, y नहीं आएगा, हमने आपको अभी भी बताया था। तो -3 की -15 के साथ 45, बीच में माइनस आया था फॉर्मूले में। उसके बाद हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की किसके साथ, -3, -7 की -3 के साथ, तो माइनस माइनस ये भी कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। अब नंबर आया y का, तो y के लिए हमें पहले किसको करना पड़ेगा, y को दबाएंगे हम, और y को दबाने के लिए मींस राइट साइड से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन है -7 की किसके साथ, 3 के साथ, तो -7 की 3 के साथ कितनी वैल्यू आ गई, -21। बीच में माइनस आएगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो -15 की x के कोफिशिएंट के साथ, कभी x के साथ करो ना, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो -15 की 1 के साथ कितनी आ जाएगी, -15। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 के लिए फिर वही कांस्टेंट को दबाएंगे, तो 1 की -3 के साथ -3, बीच में -3 की 3 के साथ -9 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये वैल्यू आ गई x अपॉन कितने आ गए, ये 4, ये आ जाएगा 24। सही है। उसके अपॉन ये वैल्यू आ गई y, ये माइनस के 15 है, बाहर माइनस है तो कितने हो जाएंगे, प्लस। अगर ये प्लस वैल्यू अगर हो जाएगी तब आपके पास कितना बचेगा भाई, ये तो माइनस के 21 और प्लस के 15 कितने बचेंगे, -6। उसके बाद इधर से सोल्व करना भाई, ये 1,
ये -3 ये -9 है, अगर ये -9 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बच जाएगी भाई, ये 6 बच जाएगी। अभी तीनों वैल्यू बराबर आ गई। अब इसको एक बार इसको बराबर ले लो, एक बार इसको बराबर ले लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई x/24 इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ये टर्म इधर डिवाइड में ना, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जाएगी तो 24/6, 6 किससे मल्टीप्लाई कर कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सेम y की वैल्यू ले लो, तो y/6 इज इक्वल टू 1/6, ये 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/6 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, ये कोई भी आपके पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके अंदर क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, इसके अंदर a और b यूज हो रखे हैं, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कि भाई इस a और b की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। मींस अगर इस सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो उस केस में a और b की क्या वैल्यू हो सकती है ताकि इसका सॉल्यूशन क्या बन जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाए। तो भाई क्या करना आपको, इसके अंदर ये कहता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो यूज कर लो। अब भाई इफ द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो क्या होगा, देन आपके पास क्या हो जाएगा भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से सोल्व करो, तो क्या आएगा a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू भाई a-b, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a+b इज इक्वल टू इधर 7/3a+b-2। इसका मतलब कुल मिलाकर के a और b में वैल्यू है सारी, a और b में वैल्यू, तो आपको a और b में इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो बेटा एक काम करो, एक बार तो इन दो को सोल्व कर लो, एक बार इन दो को सोल्व कर लो, किसी का जी करे ना जी हम तो इन दोनों को ना करें, हम तो इस इसको करेंगे, भाई कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, भले इन दो को कर लो, इन दो को कर लो, या फिर इन दो को कर लिया और इन दो को कर लिया, वो आपकी मर्जी कैसे करते हो। क्योंकि एक टाइप से यहाँ पे ए और बी अब एक दो वेरिएबल का काम करेंगे, तो दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो दो वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिएगी। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि एक बार तो इन दो को सोल्व कर लेते हैं, एक बार इन दो को, या फिर इन दो को और इन दो को, कैसे भी कर लो। तो जब इन दो को जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा भाई 3a - 3b। ठीक है, इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को जब इधर लेके आओगे तो 2a प्लस का 3a माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये बच जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, -a + 5b इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के साथ 9a प्लस में 3b माइनस में 6 इज इक्वल टू, इन के साथ कर दो भाई, ये आ जाएगा 7a प्लस में 7b, ये 7 था भाई। ठीक है, अब उठा के ले आओ इन दोनों को भी, इन दोनों को जब साइड लेके आओगे तो भाई 9a में से 7a गए तो कितने बच जाएंगे, 2a बच जाएंगे, 3b में से 7b गए तो -4b बच जाएंगे, -6 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। 9 में से 7 जाएंगे, 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 2a बचेगा, 3b इधर 7b था, ये इधर आएगा माइनस का 7b होगा, प्लस के 3b माइनस के 7b कितने हो गए -4b, ये -6। इसको ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होती है भाई, 2 से कॉमन होती है, मीन्स 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से थोड़ा और जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a, ये माइनस का 2b, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी 3। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये वैल्यू इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड, इसको इसके नीचे ले आओ, ये आ जाएगा a माइनस में 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये माइनस का है, ये प्लस का है, सीधा सीधा सॉल्यूशन मिल रहा है भाई, माइनस का है प्लस का है, हमें ऐड करना है, ये ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक वेरिएबल में वैल्यू बचेगी, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 5b माइनस के 2b मतलब कि 3b इज इक्वल टू कितना आएगा 3, और b की वैल्यू कितना आएगी बेटा 1। b की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ गई तो b की वैल्यू भले इसमें पुट कर दो, भले इसमें पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये फिर आगे कहता है कि अब की बार ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन में आपको k की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए, k की क्या वैल्यू होगी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब की बार क्या दे दिया, नो सॉल्यूशन दे दिया, उस केस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है तो वही बात, एक सॉल्यूशन कैसे दे दिया आपको, नो सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे भाई, इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन,
अगर नो सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, k का मान क्या होगा, k की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसका मतलब a1/a2 तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2k-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा k-1 और नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2k+1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी भाई, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना। अगर देखो आप इस इक्वेशन को यूज करो तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू आ रही मींस k की वैल्यू नहीं आ पाई, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू में आएगी। यहाँ पे हमें k की वैल्यू किसके बराबर होगी वो हमें चाहिए, तो k की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके लिए हमने क्या कर लिया भाई, एक बार इसको सोल्व कर लिया। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की क्रॉस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो इन दोनों को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, 2k को उधर ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा 3k-2k-1 प्लस 3, ये वैल्यू बच गई k, ये वैल्यू बच गई 2, तो k की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, तो k का मान कितना आ गया 2 आ गया भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ से। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखो भाई, ठीक है भाई, तो बेटा आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। तब तक के लिए जो भी काम करवाए हैं, जो भी आपको बताया आज, इस क्लास को अच्छे से देखें और पढ़ें। अगर कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसका जो भी आपका डाउट हो वो हम क्लियर कर सकें। और हमने बताया था कि बेटा जो भी एक सेकंड क्लास हो हमारी लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट 2 है एक बार जरूर देखना, ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में चैनल को सब शेयर करें और बेटा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।